हेलो एवरीवन। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अर्थिंग ऑफ कंडक्टर से रिलेटेड हर एक कॉन्सेप्ट का। आप सभी बच्चों को पता होगा कि मैंने एक वीडियो लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं इस अर्थिंग ऑफ कंडक्टर से रिलेटेड। तो अगर अभी तक आपने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप उस फर्स्ट वीडियो लेक्चर को जाके देखें, तब जाके आपको आज का ये जो लेक्चर है समझ में आवेंगे। तो बिना कुछ समय को बर्बाद किए हम शुरू करें ये अर्थिंग ऑफ कंडक्टर के रिलेटेड लेक्चर नंबर 2 को। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे प्रश्न है हमारा कि द चार्ज इज गिवन टू आउटर सरफेस एंड इनर इज अर्थ फाइंड द चार्जेज प्रेजेंट ऑन 1 2 3 and 4 surfaces बिफोर एंड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ये एक सेल है जिसे होलोस्फीयर कहते हैं एंड एक ये सेल है। देखो अभी ये प्रश्न ही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये प्रश्न है अपन, इनको कहा जा रहा है, क्या कहा रहा है, द चार्ज इज गिवन टू आउटर सरफेस। इसके आउटर सरफेस को +Q चार्ज दिया गया एंड इनर सरफेस को अर्थेड किया गया, अर्थेड किया गया ऐसा कहा गया, ठीक है। तो आपको सरफेस नंबर 1 2 3 4 पर आफ्टर क्लोजिंग एंड बिफोर क्लोजिंग, मतलब क्या हुआ, अर्थ करने से पहले एंड अर्थ करने के बाद चार्ज के जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उनको कहता है समझाने को। मतलब चार्ज का जो इस पे बंटवारा होगा, वितरण होगा, उनको कहता है आपको सॉल्व करने को। आई होप आप समझ गए होंगे, लेकिन थोड़ा फिगर को केयरफुली देखो। आप देख रहे होंगे कि ये बिंदु जो है ना P है एंड यहाँ से ये वायर निकला है और यहाँ होल दिख रहा होगा आपको। ये होल इसीलिए बनाया गया कि यहाँ पे प्रश्न में आपको लिखा गया है कि सिर्फ इनर सरफेस को अर्थेड किया गया, सिर्फ इनर सरफेस को अर्थेड किया गया, यानी आउटर सरफेस से ये वायर टच नहीं होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पे एक होल, एक रबर का चैम्बर लगा दिया जाता है होल जैसा, और उसी से वायर को हम आसानी से इनर सरफेस को कनेक्ट करते हुए अर्थेड कर लेते हैं। आई होप आप इन फैक्ट को समझ गए होंगे, इस प्रश्न को 100% समझ गए होंगे कि ये प्रश्न कैसा है। तो चलो हम बिना कोई समय को बर्बाद किए हम इन प्रश्नों को सॉल्व करें। प्रश्न ये है कि सबसे पहले मुझे इस जो बिना ग्राउंडिंग किए हुए फॉर्म है उसमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो चलिए हम ये सेल नंबर 1 एंड सेल नंबर 2, इनकी रेडियस R1 और इनकी रेडियस R2 है, और पॉइंट इनर सरफेस पर P है और यहाँ है एक चैम्बर रबर का बना हुआ होल, और इसी से हमें वायर निकाल के ग्राउंडिंग करना है। पर ये ग्राउंडिंग से पहले हमें चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको पता होगा कि हमने इनको चार्ज कितना दिया था, क्वेश्चन ने +Q चार्ज दिया था आउटर को। तो ध्यान से सुनिएगा, जब इनको चार्ज देंगे आप, तो ये तो आइसोलेटेड सिस्टम है, तो आइसोलेटेड सिस्टम है तो इसमें इनर सरफेस को, यहाँ 1 वाला सरफेस को 0, 2 वाला को 0, क्योंकि 1 2 को मिला के जो आपका सिस्टम बन रहा है उनको तो इनिशियली चार्ज 0 था, इसीलिए फाइनली चार्ज भी क्या होगा, 0 होगा। इसीलिए हम 1 सरफेस को भी 0, 2 सरफेस को भी 0 देंगे, तो इनिशियल और फाइनल 0 मिलेंगे कंजर्वेशन के आधार पे। अब ये फेसिंग सरफेस है तो 3 को भी ही 0 दे देंगे, फेस नंबर 3 को। तो आप ये चीज़ आई होप क्लियर समझ गए होंगे। एंड वो जो आपने चार्ज दिया था +Q, वो सरफेस 4 पे क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे यूनिफॉर्मली। क्लियर है। अब सबसे पहले हमें पोटेंशियल निकाल लेना पॉइंट पे, P पॉइंट पे। तो देखो Vp = P1 + V2 + V3 + V4, क्योंकि P पे जो पोटेंशियल होगा वो ऑल सरफेस के कारण होगी। तो आप कहेंगे सर
1 2 3 पे तो चार्ज है नहीं, तो पोटेंशियल क्या होंगे? अरे हमें तो सारा लिखना है ना, 1 2 3, अगर नहीं है तो जीरो होंगे पोटेंशियल, इसीलिए मैंने सारा का सारा लिखा। जीरो भी 1 पे, जीरो भी 2, जीरो भी 3 पे भी, एंड भी 4 पे KQ/R2, KQ/R2। रेडियस आप देख रहे होंगे R2 है। क्यों R2 लिखा? केयरफुली सुनना, ये P पे हैं, ठीक है, P पे हैं, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, रेडियस जो है चार्ज इस P के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें वो जो प्लस Q चार्ज है वो आउटर सरफेस पे है। कौन सरफेस पे है? आउटर सरफेस पे है, इसीलिए मुझे रेडियस R2 लेना पड़ेगा। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, तो हमें आंसर जो इनर सरफेस का है वो पोटेंशियल प्लस में आ रहा है, और अर्थ का जो है जीरो होता है पोटेंशियल। तो आप मेरे को ये बताइए कि ये जो सेल इनर वाला है इनकी पोटेंशियल है होगी कि अर्थ की पोटेंशियल है होगी? तो आपका उत्तर होगा कि इनकी पोटेंशियल, इस इनर सरफेस की पोटेंशियल क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएगा, यानी मैक्सिमम होगा। और अर्थ बेचारा जीरो है, तो अर्थ का कितना होगा? अर्थ का लो हो जाएगा, ये है हो जाएगा। और इस कंडीशन में करंट है से लो चलेंगे तो इलेक्ट्रॉन लो से हाई की ओर ट्रांसफ़र होंगे, अर्थात यहाँ पे इलेक्ट्रॉन धरती मैया क्या करेंगे? भेजेंगे। किनको? इस ये जो सेल दिख रहा है ना, इस सेल को भेजेंगे, और जब सेल को भेजेंगे तो इसके सरफेस पे आएंगे नेगेटिव चार्ज। तो चलिए हम आगे इनको आफ्टर क्लोजिंग की बात करें, ठीक है। ये तो बिफोर क्लोजिंग था, यानी स्विच को अर्थिंग करने से पहले की कहानी थी। अब चलो अर्थिंग कर देंगे तो क्या होने वाला है। जब हम अर्थिंग कर देंगे तो देखो ध्यान से क्या होगा। अर्थिंग करने के फलस्वरूप केयरफुल्ली बातों को सीखिएगा। इन पे तो 1 वाला पे चार्ज जीरो था, तो वो तो जीरो रहने देंगे आप। पर 2 वाला पे चार्ज सपोज करो कि -Q0। अब क्या होगा पता नहीं, पर मान लो, जैसा कि यहाँ पे माना है कि सपोज करो कि सरफेस नंबर 2 पे +Q चार्ज है, एंड सरफेस नंबर 3 पे तब कितना होगा? तब उस पर +Q हो जाएंगे। अब आपको कि Q + Q होगा, अरे 2 और 3 सरफेस जो है फेसिंग सरफेस है ना फ्रेंड्स, तो फेसिंग सरफेस पर चार्ज कितना होता है? इक्वल और अपोजिट। और आपने 2 नंबर सरफेस को अर्थ से कनेक्ट करा, तो 2 पे अगर -Q आएगा तो 3 पे कितना आएगा बताओ? 3 पे +Q आ जाएंगे। तो 4 पे कितना होगा? तो सिस्टम 3 और 4 से सरफेस से जो बना है उस पर तो कंजर्वेशन लागू होगा। क्यों कंजर्वेशन लागू होगा? वो तो अर्थ से कनेक्ट है नहीं, तो अगर अर्थ से कनेक्ट नहीं है तो आप यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन 3-4 प्लेट से मिलकर बने सिस्टम पे अप्लाई करेंगे। तो जब अप्लाई करेंगे तो शुरू में आपने कितना दिया था चार्ज? सरफेस नंबर 4 को, यानी 3-4 से मिले सिस्टम को चार्ज मिला था पहले +Q। तो आज भी क्या होना चाहिए? आज भी +Q होना चाहिए। तो सब यहाँ पे अगर +Q है किसको? 3 नंबर सरफेस को, तो 4 नंबर सरफेस को क्या देंगे कि 3-4 से मिलकर बने सिस्टम का जो चार्ज है वो +Q ही रहे। तो आपके मन में विचार आ गया होगा कि इनको Q प्लस नहीं, यहाँ पे -q अगर सर दे दो तो इन दोनों को ऐड करने पे हमें मिल जाएंगे Q, यानी चार्ज कंजर्वेशन। यहाँ से क्या हो जाएंगे? हम चार्ज कंजर्व कर पाएंगे, तो हम ये लिखेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि उस q जो हमने कंसीडर किया 2 प्लेट पर, सिस्टम नंबर इनर वाला पे जो 1-2 से मिलके बना है, वो सरफेस नंबर 2 पे कितना होगा q की वैल्यू?
तो इनको कैलकुलेट करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे जो पॉइंट आप P माने थे छूटा हुआ है, आप P कर लेना। वहाँ पे सबसे पहले अपन पोटेंशियल फाइंड आउट करनी है, और पोटेंशियल फाइंड आउट करने के बाद Vp को जीरो करना होगा, क्योंकि आपको पता है जैसे ही हम ग्राउंडिंग करते हैं तो अर्थ की पोटेंशियल जीरो होती है, और जिस कंडक्टर को ग्राउंडिंग करते हैं, जिस कंडक्टर को अर्थ करते हैं, उनकी पोटेंशियल कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो देखो ध्यान से, अब हम यहाँ से पोटेंशियल की वैल्यू निकालेंगे। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, एंड वो इनर वाला को अर्थ से कनेक्ट करा है तो उस पर पोटेंशियल क्या होंगे दोस्त, जीरो हो जाएंगे। इक्वल टू V1 की वैल्यू बता दो तो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ चार्ज है नहीं। 2 नंबर सरफेस पे चार्ज आपने -q माना था, इसीलिए -KQ/R1 होगा, क्योंकि वो जो स्मॉल q है वो हो गया आपको क्या कहते हैं, सरफेस वाला हुआ ना, तो वो हो जाएगा। और यहाँ पे स्मॉल q को विथ साइन लिखते हैं, इसीलिए आपको विथ साइन दिख रहा होगा। प्लस थर्ड वाला का KQ/R2 हो जाएंगे। अगर आपके मन में विचार चल रहा है सर R2 आपने क्यों लिखा, तो मैं आपको बता दूं कि R2 लिखने का मुख्य कारण क्या है। यहाँ ध्यान से केयरफुली देखिए, अगर यहाँ पे +q चार्ज है दोस्तों, तो इस पॉइंट के लिए इसी पे पोटेंशियल चाहिए। तो इस पॉइंट के लिए आप बताओ ये 3 नंबर सरफेस आउटर है या इनर है, आउटर है या इनर, तो आपका प्रश्न का उत्तर होगा सर आउटर। इसीलिए ये रेडियस हम लेते हैं, जबकि 2 के लिए ये बिंदु इनके लिए सरफेस हो गया है ना, इसीलिए R1 लिए। आई होप आप समझ रहे होंगे बातों को केयरफुली, ठीक है। तो ये रेडियस लेने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर फिर भी दिक्कत है तो आपको क्या दिक्कत है, आप मुझे फ़ोन करके पूछ लीजिए, मैं हर एक टर्म्स को समझा देंगे, ओके। प्लस 4 नंबर पे देखो दोस्त, 4 नंबर पे कैपिटल Q माइनस स्मॉल q/R2 है ना, क्योंकि 4 नंबर सरफेस भी पॉइंट P के लिए क्या है, आउटर है, तो रेडियस तो आउटर ही आप लेंगे। अब देखो दोस्त, यहाँ से K कॉमन मिल जाएंगे, K कॉमन मिलेंगे, K को इधर भेजोगे तो अपन ये बचेगा, इसे मैं कैपिटल Q/R2 माइनस स्मॉल q/R2 लिख सकता हूँ। आपको हाँ गुरु लिख सकते हो, ये कैंसिल कर दिया मैंने। अब आपको क्यों कैंसिल करा, अरे यार यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ऑब्वियसली ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना। तो बचा अपन कैपिटल Q/, इसको माइनस में इधर भेज दो तो प्लस में, और यहाँ से मुझे स्मॉल q की वैल्यू निकल जाएंगे। ये गुना में है काट दो, सॉरी भागा में काट दो R1 को, तो ये चल जाएंगे मल्टीपल में, और आपका एक अच्छा खासा आंसर स्मॉल q का निकल के आ गया, कैपिटल Q R1/R2। आई होप सभी बच्चे आप इस आंसर को समझ गए होंगे, यानी सरफेस नंबर 2 को चार्ज माइनस में कैपिटल Q R1/R2 देंगे, जबकि सरफेस नंबर 3 को प्लस में कैपिटल Q R1/R2 चार्ज देंगे। तो आई होप आप हर एक टर्म्स को समझ गए। तो ये था कहानी किसके, ग्राउंडिंग के बाद की, और ये चीज़ आप केयरफुली सीख गए होंगे। अब दोस्तों हम बात करें किनका, यूज ऑफ अर्थिंग का, अर्थिंग के यूज का एप्लीकेशन कर लेते हैं। ध्यान देना, डिवाइस की सेफ्टी के लिए करते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि आप कुछ ऐसे डिवाइस को देखते होंगे जिनमें 3 जो है ना टर्मिनल होते हैं, जिसमें 2 तो आपको जानकारी होती है, तीसरी के बारे में मैंने जानकारी तुम्हें दिया था कि वो होता है अपन अर्थिंग वाला, है ना। तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस या इलेक्ट्रिकल डिवाइस की सेफ्टी के लिए यूज होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 देखो, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान से केयरफुली सुनना। क्वेश्चन कह रहा है आपको, क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द
चार्जेज ऑन ऑल सरफेसेज आफ्टर क्लोजिंग, ठीक है, आफ्टर क्लोजिंग सिर्फ कह रहा है आपको निकालने के लिए, यहाँ पे चार्ज का प्रत्येक सरफेस पे चार्ज क्या होगा वो निकालने कह रहा है। तो ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे आपको कितने सेल गिवन है, 1 जिनकी रेडियस ए, ये 2 जिनकी रेडियस बी, एंड ये थर्ड वाला है जिनकी रेडियस कितनी है, ध्यान से देखो, सी है। एंड आप यहाँ देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक होल बनाया गया, रबर का चैम्बर लगाया गया, और ये सेकेंड वाला सिस्टम को अर्थिंग करने की बात कर रहा है। तो अर्थिंग करने के बाद आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है। सबसे पहले आपको अर्थिंग से पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेना है, उसके बाद फिर अर्थिंग करना है, ठीक है। और जिसको आप अर्थिंग करोगे उस पे चार्ज का कंजर्वेशन वैलिड नहीं होगा, मतलब चार्ज कंजर्वेशन आप उस पर नहीं लगाओगे, और पोटेंशियल निकाल के आसानी से वहाँ पे आप जो चार्ज की वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हो, है ना। तो चलिए आप और हम इस प्रश्न को करें। कॉपी कलम निकाल लो, जब तक आप वर्किंग नहीं करोगे आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। सबसे पहले दोस्त हम ये समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जाएगा कि इधर से इधर आएगा। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें बिफोर ग्राउंडिंग, यानी ग्राउंडिंग से पहले ही इस सिस्टम पे चार्ज का क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो करके पोटेंशियल पी पॉइंट पर फाइंड करना होगा। और ये पॉइंट पी है जो यहाँ छुटा हुआ है, तो आप इनको पी कर लो, ठीक है। क्योंकि अर्थिंग जैसे ही करेंगे पॉइंट पी पे आपको पोटेंशियल 0 मिलेगा, और तब तो पता चलेंगे कि वो चार्ज कितना उस पर जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम इनको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ध्यान दो, ये फिगर है। सबसे पहले चार्ज इसको कितना दिए थे शुरू में, ध्यान से देखिएगा। तो फिगर में आपको दिख रहा होगा कि मैंने आउटर सरफेस को -q चार्ज, क्वेश्चन में जो है दिया हुआ, आउटर सरफेस को -q चार्ज दिया, एंड ये इनर वाला जो 1-2 लेयर से मिलके बने हुए हमारा सेल है उनको +q दिया गया। और ये जो है सेकेंड वाला सिस्टम, इनको तो कुछ चार्ज दिया नहीं, कुछ भी नहीं, तो इंडक्शन के कारण इस पर कुछ आने की संभावना है। तो आपको याद हो गया ना कि ए रेडियस वाला सेल को +q दिया, एंड वो जो बाहर में है आउटर में उनको कितना दिया, उनको -q दिया। तो ध्यान से सुनना, अगर इनको आप अंदर से कहानी शुरू करें, अंदर वाला को आपने +q दिया, तो आपको भी तो पता है कि इनको अगर सर +q दिए, सबसे पहले सरफेस गिन लो, 1 2 3 4 5 एंड ये रहा आपका 6, टोटल सरफेस की संख्या 6 है। अगर आपने ए रेडियस वाले में 1 और 2 दो सरफेस है, उनमें 2 वाला सरफेस को आपने +q दिया, जबकि 2 वाला आउटर है इनके लिए, तो वो चार्ज उसी पे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, क्योंकि कंडक्टिंग बॉडी है। और इनर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपको फेस 1 पे चार्ज पता चल गया कि 0 होना चाहिए, एंड 2 पे वही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तो 2 पे होगा +q। 3 इनका कौन सा सरफेस है, फेसिंग, जिस कारण से इसको आप देंगे -q, फेसिंग सरफेस को इक्वल और अपोजिट, तो q मैग्नीट्यूड में q ही देंगे, और अपोजिट का मतलब प्लस था 2 पे, तो इस पे माइनस कर देंगे। समझ में आया। एंड 4 नंबर को क्या देंगे, तो 4 को +q दे देंगे। अब आप कहोगे क्यों, तो 3-4 से जो मिलके सिस्टम बना, उस पर तो कुछ भी इनिशियली चार्ज नहीं थे, तो फाइनली चार्ज क्या करेंगे, 0 करेंगे, इसीलिए +q कर दिया, और ये दोनों मिलके 0 हो जाएंगे। यानी चार्ज कंजर्व होना चाहिए, क्योंकि ये ग्राउंडिंग से पहले की कहानी है। एंड अगर आप 4 नंबर को +q दिए, तो आप बताओ 5 नंबर सरफेस को -q तो देंगे ही देंगे, तो 5 नंबर को -q देंगे। अब कहानी रहा
6 की, तो इसको अगर माइनस क्यू दिए तो आप क्या देंगे? क्यों माइनस क्यू होगा? इनर में तो माइनस क्यू चल ही गए, तो इसको क्या देंगे? आपके मन में अब एक छोटा सा बहुत अच्छा सा आंसर आया होगा कि अगर मैं बाहर में 0 दे दूँ सर तो आसानी से चार्ज कंजर्व हो जाएंगे। सोचिए, हाँ, तो आप क्या देंगे? इनको 0 देंगे, यानी 6 नंबर सरफेस को चार्ज आप 0 देंगे और ये दोनों के ऐड करेंगे तो माइनस क्यू आपको मिल जाएंगे। तो आपने ये आफ्टर क्लोजिंग, ठीक है, स्विच को क्लोज करने से पहले, अर्थिंग करने से पहले आसानी से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। आ जाइए, यहाँ पे जो मैंने किया वो सारा का सारा दिख रहा है। हाँ, अब चलो, अब यहाँ पे अपन वीपी निकालते हैं। वीपी मतलब पोटेंशियल निकालते हैं। यहाँ पे अपन क्या निकालते हैं? पी पे पोटेंशियल। तो बताओ वीपी इक्वल टू क्या सूत्र हो जाएंगे? तो V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6, और सबको आप आसानी से यहाँ पे पुट करो। तो पुट कर देते हैं, देख लीजिए, ठीक है। वो बनाएंगे तो आपको आंसर आ जाएंगे वो वाला, ठीक है। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, स्विच को क्लोज करने के बाद की कहानी ध्यान से सुनना। आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, यानी स्विच को क्लोज करने से के बाद देखो क्या हुआ। जैसे ही इनको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट करने के बाद देखो क्या हुआ। जैसे ही कनेक्ट करोगे तो इस सिस्टम पे चार्ज तो बरकरार रखेंगे, 1 पे, 2 पे, 3 पे भी वही रहेंगे, बट 4 पे चेंज हो जाएंगे। किस पे चेंज हो जाएंगे? 4 पे। तो 4 पे मालूम नहीं क्या होगा, हमें सपोज किया कि Q1 होगा, ऐसा मान लिया, Q डैश, ठीक है, Q प्राइम, ऐसा सपोज किया, पर क्या होगा मुझे मालूम नहीं है ना। एंड ये सिस्टम तो अर्थेड नहीं है ना, तो इस पे जो पहले से था वही होगा। जैसे इक्वल और अपोजिट की कहानी आएगी, इस पे इक्वल और अपोजिट की कहानी आएगी। तो यहाँ अगर Q प्राइम है तो यहाँ पे क्या मानेंगे? माइनस Q प्राइम, समझ गए। एंड 6 नंबर सरफेस को क्या देंगे? Q प्राइम माइनस कितना, हमें तो Q प्राइम बचाना है तो माइनस Q, और भी क्या हो जाएंगे वहाँ का P पॉइंट पे 0। तो आइए यहाँ पे हम पुट करें V1 Vp बराबर जो भी यहाँ पे फार्मूला दिख रहा है उसमें पुट करो। V1 पे तो 0 थे, एंड ये है KQ/B, ये है माइनस KQ/B, ये है KQ'/B माइनस KQ'/C, और ये है KQ' - Q/C, और इसमें ये कैंसिल आउट हो गया। तो अपन एंड इसको अलग अलग करके लिख दिए, तो ये भी कैंसिल आउट हुआ और बचा अपना KQ/C इक्वल टू KQ'/B, एंड के भी कैंसिल आउट करके हमें Q' की वैल्यू मिल रहा है QB/C। तो एक हमारे पास जो भी अर्थ को कनेक्ट करने से हमने सपोज किया था कि इतना चार्ज Q' उनको मिलने की प्रोसीजर है, तो वो मुझे यहाँ पे मिल गया है। तो आई होप आप सभी बच्चे ये समझ गए होंगे ये दोनों प्रश्न को। और सबसे बड़ी बात है रेडियस लेने की, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि रेडियस देख के लिया करना, आउटर है या इनर है। अगर P पे हम निकाल रहे हैं, P पे निकाल रहे हैं और ये ऐसे करके है, समझ गए दोस्त। तो अगर मैं यहाँ ले रहा हूँ ना, इसके लिए आउटर है तो ये वाला रेडियस लेना, इनर है तो इनर वाला रेडियस लेना, यही चीज़ है और कुछ भी बड़ी बातें नहीं है। एक बार मैं फिर से समझा दूँ, देखो रेडियस लेने के बारे में चर्चा करूँ। अगर मान लो मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल निकालनी है और इनके कारण चार्ज लिख रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ये इनर है, तो आप क्या करोगे? इनर रेडियस ना लेके यहाँ तक के रेडियस लोगे, है ना। जबकि ध्यान देना, P पे है ना, तो इसके इनर है इसलिए यहाँ तक, और आउटर है तो यहाँ तक लेंगे रेडियस, समझ है ना। हाँ, तो यही बात को परफेक्ट रखना है ध्यान।
टॉपिक अब हमारे बीच आ गया सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी एंड स्फीयर। ठीक है, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी एंड स्फीयर। तो पहला प्रश्न है कि सेल्फ एनर्जी ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर यानी आप उनको क्या कहते हो, होलो बोल सकते हो, सॉलिड बोल सकते हो। स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर को उनका सेल्फ यानी स्वयं उनके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वही फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे तो आपका टॉपिक भी है ना, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्फीयर, स्फीयर की सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चीज़ें को समझना ध्यान से। एक मेरे पास कंडक्टिंग स्फीयर है, वो या तो सॉलिड हो सकता है और या नहीं तो सेल हो सकता है, क्योंकि दोनों के लिए सेम ही आंसर होता है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। और इनको चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है कितना, +Q, ऐसा है। ये सॉलिड और होलो कंडक्टिंग हो सकता है, और होलो अगर है तो इसे आप सेल भी कहते हो। वी नो दैट, अपन एक चीज़ तो याद है कि डेल यू यानी ई चेंज इन ई इक्वल टू माइनस नेगेटिव वर्क डन ऑफ कंजर्वेटिव इक्वल टू पॉजिटिव वर्क डन ऑफ एक्सटर्नल एजेंट, और यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल होता है, जबकि यू इनिशियल माइनस यू फाइनल इक्वल टू अपन प्लस में डब्ल्यू कंजर्वेटिव लिखते हैं। हाँ, अगर ये माइनस में ही लिखना चाहे तो आप इसको यू फाइनल कर लो, यू इनिशियल लिख सकते हैं। तो ये सब तो पुरानी बातें हैं, ये सब आपको याद है। तो यहाँ ध्यान दो, हमने क्या करा, माना जाता है ऐसा कि जितने पॉइंट चार्ज स्फीयर पर हो वो जो है ना इन्फिनाइट से, वो कहाँ से यहाँ पे छूट गया, इन्फिनाइट होगा, क्या होगा, इन्फिनाइट। वो इन्फिनाइट से इन्फिनाइट पर है, पहले कहाँ है वो, मतलब वो स्फीयर पे जो भी चार्ज आपको जैसे शो कर रहा है ना, ये सारा का सारा इनिशियली कहाँ होंगे, तो आपका कहना होगा इनिशियली ये सारा चार्ज इन्फिनाइट पर है, ऐसा सपोज करना है आपको। क्या कहा जा रहा है, माना जाता है कि जितने पॉइंट चार्ज स्फीयर पे है ना दोस्त, वो सारा का सारा कहाँ पे है, वो इन्फिनाइट पे है, जिसे हम बारी बारी से स्फीयर पर लाते हैं, बारी बारी से स्फीयर पर क्या करते हैं, लाते हैं। और इन्फिनाइट पर हमें पता है कि कोई भी इन्फिनाइट पर चार्ज होता है तो उनकी पोटेंशियल और ईपी क्या होती है, 0 होती है। तो ध्यान से देखो, हमने क्या किया, बारी बारी से यहाँ पे जो है लाया है चार्ज को। सबसे पहले चार्ज को लाया यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ हमने चार्ज को बारी बारी से लाया है, आप देख सकते हैं फिगर में। और एक अच्छा सा ये अपना स्फीयर है कंडक्टिंग, और ऐसा मैंने सपोज किया कि यहाँ इन्फिनाइट है, जहाँ पर ढेर सारे पॉइंट चार्ज है, और इस पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल इन्फिनाइट पे 0, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी 0, ईपी 0 है, यहाँ छुटा हुआ है, ईपी कर दीजिए। तो इनको पोटेंशियल एनर्जी भी 0 है, पोटेंशियल भी 0 है। मैंने बारी बारी से उसको कहाँ लाया, इस स्फीयर पे। तो शुरुआत में इनिशियली मैंने DQ चार्ज लाया, ऐसा हमने सोचा, माना DQ मतलब बहुत छोटा सा चार्ज को इन्फिनिट से सबसे पहले अपन लाया, क्योंकि शुरुआती तो बहुत छोटा से होता है, सबको पता है, तो वो लाया। उसके बाद ये DQ, जैसे ही DQ डाले तो वो Q में कन्वर्ट हुआ होगा यहाँ पे, और वो Q बढ़ते बढ़ते एक समय आता है कैपिटल Q बन जाएगा। कैपिटल Q का मतलब इस पर तो पूरा चार्ज फैल जाएंगे। तो आप क्या इस बातों को केयरफुली समझ गए? मैं फिर से बता दूँ, वो स्फीयर पे जो भी पॉइंट चार्ज है, हाँ, शुरुआत इनिशियली वो सारे के सारे चार्ज इन्फिनाइट पे थे, उनको सबसे पहले हमने वहाँ से कितना DQ चार्ज लाया, फिर वो DQ कन्वर्ट हो गया किस में, स्मॉल Q में, और स्मॉल Q कुछ क्षण बाद कन्वर्ट हो गया कैपिटल Q में। तो आप आई होप फैक्ट को समझ गए होंगे, है ना दोस्त। अब आ जाओ, मैंने क्या लिखा, एट एनी इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पर एज्यूम चार्ज ऑन स्फीयर इज Q।
ऐसा हमने माना किसी छोटे से समय पे चार्ज कितना हो गया, क्यू हो गया। डी डब्ल्यू बराबर इनिशियली आपने डी क्यू लाया था, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, ये होगा फार्मूला, एक्सटर्नल वाला लिखा। एंड डी क्यू इंटू फाइनली पोटेंशियल क्या होंगे दोस्त, तो हो जाएंगे इंस्टेंट टाइम पर पोटेंशियल होगा के स्मॉल क्यू बाय आर, क्योंकि डी क्यू को लाया कुछ क्षण बाद वो क्यू में कन्वर्ट होगा। तो क्या भी फाइनल, मैंने ऐसा सोचा कि कुछ क्षण बाद, ऐसा देखो ना, कुछ क्षण बाद हमने चार्ज स्फीयर को कितना माना, स्मॉल क्यू, तो कुछ क्षण बाद बी फाइनल हमें मिलेंगे के क्यू बाई आर, और जबकि इनिशियली पोटेंशियल हमें याद है कि जीरो था, कुछ भी तो था नहीं, तो इनिशियली जीरो था। तो हमारा आंसर आ रहा है डी डब्ल्यू इक्वल टू के स्मॉल क्यू डी क्यू बाई आर, फोर किसके के लिए, डी क्यू के लिए। अब ध्यान से केयरफुली बातों को सीखने का कोशिश करना। नाउ डब्लू मेरे को चाहिए, मुझे तो डब्लू चाहिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या करेंगे, डी डब्लू करेंगे, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन करेंगे, तो आप करेंगे जीरो से कैपिटल क्यू तक, क्योंकि इनिशियली चार्ज सपोज करिए तो स्फीयर को जीरो था, और वो एक बिग टाइम के बाद कैपिटल क्यू हुआ, है ना। इंस्टेंट में तो छोटू क्यू था, बट एक पीरियड, एक टाइम का गैप अगर अच्छा खासा लिया जाए तो उस स्फीयर पे कैपिटल क्यू चार्ज आ जाएंगे, है ना दोस्त। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर स्लो लग रहा है तो आप 3 पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको वीडियो लेक्चर में, उस पे जाओ और वहाँ से स्पीड बढ़ा लो, ठीक है, स्पीड बढ़ा लो। अब देखो डी डब्ल्यू के वैल्यू तो आपको यहाँ से दिख रहा है दोस्त, उसमें से के और आर क्या है ना, फिक्स है, तो अपन तो पता है कि इंटीग्रेशन उसका होगा नहीं, तो जो भी फिक्स चीज़ें हैं उनको आप इंटीग्रेशन से बाहर कर लो। एंड यहाँ बच्चा क्यू एंड कैपिटल क्यू, जीरो से कहाँ तक इंटीग्रेशन, कैपिटल क्यू तक, क्योंकि आवेश जीरो से कितना करा, कैपिटल, वहाँ छूट के कैपिटल क्यू करा, इसीलिए यहाँ मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। अब बच्चों आपको पता होगा x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन होता है x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, आपको याद होगा, ठीक है। n डज नॉट इक्वल टू -1, ये भी कंडीशन आपको 11th में मैंने जब कैलकुलस पढ़ाया था तो आपको बताया था। तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे q का पावर कितना है, 1 है, तो 1 में 1 जोड़ो तो आपको के सर इंटीग्रेशन होगा q का q² बाई 2, और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन, जीरो से कैपिटल क्यू तक। तो पहले अपर लिमिट रखोगे, फिर माइनस लोएस्ट लिमिट को पुट करेंगे आप। तो आई होप आप ये सारा कैलकुलेशन तो बहुत ईजी है, ये आप कर लिए होंगे। यहाँ पुट करो तो q² बाई 2 माइनस 0² बाई 2 करोगे, और फाइनली अपन बच जाएंगे q² बाई 2r। तो वर्क डन निकल के आया के कैपिटल q² बाई 2r, ये हमारा वर्क डन हो गया ना फ्रेंड्स। अब अपन u फाइनल माइनस u इनिशियल इक्वल टू के q² बाई आर, तो u फाइनल निकल के आया, जबकि इनिशियली EP कितना था, जीरो था, तो हमारा u फाइनल जो सेल का निकल के आ रहा है, k का वैल्यू पुट कर देते हैं और अपना आंसर आता है q² बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर फिर भी आप कंफ्यूज हो तो प्लीज़ कि यार क्या मैं k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन वैक्यूम बताया था इंटू q² बाई 2r। अब बताओ ये मल्टीपल होंगे तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट होना है, आप कहेंगे हाँ होना है। तो ये हमारा एक्सप्रेशन जो है रिलेटेड है किसके, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सेल, सेल का सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाल के आपको दिखाया।
चलिए इस पे एक प्रॉब्लम्स आ रहा है, इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। कहा जा रहा है प्रॉब्लम्स अच्छा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन कंडक्टिंग वायर आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। अगर हम किसी क्या कहते हैं ना, एक ये चार्ज स्फीयर है, इनको अर्थ से कनेक्ट करते हैं, तो कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो हीट के फॉर्म में एनर्जी क्या होंगे, लॉस जो होगा वो कहता है आपको फाइंड आउट करने। चलिए तो हम बात करें फाइंड अमाउंट ऑफ हीट के फॉर्म में जो एनर्जी वहाँ पे जनरेट होगा वो कहता है निकालने, है ना। हीट के फॉर्म में हीट जो जनरेट होगा वो चीज़ कहता है निकालना, क्योंकि आपको शुरू से ही पता है कि जब वायर से कनेक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी चलेगी, और इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो हीट के फॉर्म में वहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी लॉस होगा, क्योंकि हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है। आपको मैंने ये भी बताया था, जब बॉडी को रब करते हैं तो वहाँ पर एनर्जी लॉस होती है, किसके फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, और वही हीट जो जनरेट हो रहा है ना, वही यहाँ पे फाइंड कहा है करने के लिए। तो ध्यान से देखिए, हम इनको सॉल्व करें। आप सभी बच्चे को पता है कि हमने बताया था डेल्टा यू इक्वल टू होता है हीट। तो डेल्टा यू ऐसे भी ये 9th 10th में ही पढ़े होंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल में, कि डेल्टा यू बराबर एच होता है। तो दोस्तों यहाँ लॉस हो रहा है, ध्यान सुनना, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसीलिए अपन डेल्टा यू बराबर यू फाइनल घटाओ यू इनिशियल ना लिख के मैं यू इनिशियल माइनस यू फाइनल लिखने वाला हूँ। अब आप मेरे से कहोगे क्यों लिख रहे हो, इसीलिए लिख रहा हूँ ना दोस्त, क्योंकि प्रश्न में कह दिया है लॉस हो रहा है, इसीलिए इनिशियल में से ही फाइनल को घटावेंगे, इनिशियल में से ही फाइनल को घटावेंगे, क्योंकि लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। आपको कि फाइनल घटाओ इनिशियल नहीं कर सकते, हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर आपको आंसर माइनस में आएंगे, जो माइनस बताएंगे लॉस हो रहा है हीट का, क्या हो रहा है, लॉस। पर अपन तो बात को पहले ही समझ लिए हैं कि लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो इनिशियल में से किसको घटावेंगे, फाइनल को। सपोज करो एक बात, एक कहानी को ध्यान रखो, मान लो कि मैं कुछ चीज़ें खरीदा 50 रुपया में, इनिशियली प्राइस तो 50 है, फिर मैंने उन्हें बेचा 40 रुपया में। बताओ कितना में बेचा, 40 रुपया में। तो मुझे भी पता है कि लॉस हुआ, तो लॉस कितना हुआ, लॉस कितना हुआ बताओ, 10। तो कैसे निकाला, इनिशियल माइनस फाइनल निकाला। तो जब भी लॉस की कहानी शुरू हो ना, तो आप इनिशियल में से फाइनल को घटा दोगे, है ना। अगर आप फाइनल में से इनिशियल घटाओगे तो माइनस में आएंगे, और माइनस क्या बताएगा, लॉस को बताएगा। तो एक बात बताओ, आपके प्रश्न में पहले ही लॉस की कहानी थी, आप माइनस ला के क्या कर लिए, कुछ भी नहीं किए, ठीक है ना। तो लॉस की कहानी जब आएंगे तो आप क्या करेंगे, आप इनिशियल में से फाइनल को माइनस कर लेंगे और आपको लॉस पता चल जाएंगे, है ना। तो ये सवाल अपन बन गया। इनिशियली तो आपको याद ही है कि एक सेल का इनिशियल एनर्जी जो होती है ना, वो कितना होता है फाइनली, मतलब इस पे चार्ज है तो होना ही है इतना, Q²/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, और इनका फाइनल 0 होगा, और इनको माइनस करके अपन हीट का वैल्यू आ रहा है Q² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 8, और यही हीट डेवलप हो जाएंगे, यानी कि जो वहाँ पे एनर्जी था वो किस में डेवलप हो गया, हीट के फॉर्म में। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, केयरफुल्ली क्वेश्चन 2 को समझे। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ध्यान से सुनना दोस्त, पहले जो हमने बताया था सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी, वो सेल और क्या कहते हैं ना, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर का था, ठीक है। कितना आया था वो आपको याद है, वो आया था कितना, Q² 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। किसका आया था, होलो और सॉलिड कंडक्टिंग बॉडी का। यहाँ है हम लोग बात कर रहे हैं किनका, यहाँ नॉन कंडक्टिंग का। वी नो दैट सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, हमें पता है कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर अगर आप बनाना है, बनाने के लिए
ढेर सारे, ये देर नहीं लिखल है, ढेर सारे लिखल है, ढेर सारे चार्ज नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर को एक दूसरे पर चिपकाते जाएंगे। क्या कह रहा हूँ मैं, इन बातों को फील करो। मान लो मुझे एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बनाना, कैसे बनेगा ध्यान सुनना, कैसे बनेगा ध्यान से सुनना। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के तो वॉल्यूम में भी चार्ज दोस्त एग्जिस्ट कर जाते हैं। आपको पता है कि जहाँ चार्ज रखते हैं वो वहीं रुक जाते हैं, तो नॉन कंडक्टिंग में इनर में भी चार्ज एग्जिस्ट करेंगे, जिस कारण से यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिलेगा। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मिलेगा तो फार्मूला होगा रो बराबर क्यू बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम की फार्मूला 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। तो आई होप ये फैक्ट आप समझ चुके होंगे। एंड ये जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, ये इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ, केयरफुली बातों को समझो। देखो है कॉन्सेप्ट ये कि अगर आपको नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बनाना है तो जीरो लेवल से शुरू करोगे। सबसे पहले एक पॉइंट रखा, पॉइंट नॉन कंडक्टिंग चार्ज, फिर उस पर एक होलो नॉन कंडक्टिंग चार्ज लगाया, एक फिर दूसरा होलो नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर उस पर चिपकाया। ऐसे करके ये अरबों बार छोटे पतले पतले ये यहाँ जो हमारे पास नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर होंगे उसको इस पर बारी बारी से क्या करते जाएंगे, चिपकाते जाएंगे, और एक वक्त आएगा कि हमारा नॉन कंडक्टिंग स्फीयर रेडी हो जाएंगे। तो आप नॉन कंडक्टिंग स्फीयर बनाना सीख गए होंगे, समझ गए ना। ऐसे करके नॉन कंडक्टिंग स्फीयर तैयार होता है। अब ध्यान से सुनो, जब ऐसे करके तैयार होता है तो इनिशियली सोचो कि शुरुआत में तो हम इन्फिनाइट पे ये जो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जोड़े जा रहे हैं ये कहाँ होंगे बताइए। ये तो ऐसे 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 ढेर सारे जो नॉन कंडक्टिंग चार्ज स्फीयर है डिफरेंट रेडियस वाला, वो कहाँ होगा बताओ। वो सारा का सारा इन्फिनिटी पे होंगे, जिसकी ई पी भी ये सारा का सारा जीरो होगा, है ना दोस्त। तो हम सबसे पहले एक डी क्यू से चार्ज जो हमारे पास सेल हैं, नॉन कंडक्टिंग सेल या नॉन कंडक्टिंग होलो स्फीयर, उसको उठा के पहले यहाँ पे रखा। किसको लाया, डी क्यू को। और इंस्टेंट टाइम के बाद वो किस में कन्वर्ट होंगे, स्मॉल क्यू। और कुछ वक्त और अगर लेगा तो वो बदल जाएंगे कैपिटल क्यू में। पहले वाली कहानी ही मैंने यहाँ पे करा, हाँ सिंपल करा। तो अगर मुझे स्मॉल क्यू कुछ इंस्टेंट वक्त के बाद हो जाएंगे तो कितना होंगे, केयरफुली सुनो। मान लो कि ये ढेर सारा इस पे ऐसे करके दिया तो कुछ समय बाद वो हो गया, ये पट्टी लगाया, देख रहे हो आप, ध्यान से देखो, ये पट्टी लगाया, ध्यान से सुनना है। ये हमने लाया इन्फिनिटिव से एक सेल को, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देखना, ये कितना है सेपरेशन, एक्स सेपरेट है, और इस पर चार्ज है प्लस क्यू, ऐसा सोचो। तो अपन स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होंगे दोस्त, तो स्मॉल क्यू का होगा 4/3, क्योंकि उनकी वॉल्यूम रखना होगा, पाई एक्स क्यू। अब आपको क्या ऐसा क्यों कर रहे हो, तो ऐसे ऐसे ढेर सारे ऐसे करके लगाया इनटू रो, क्योंकि ये है आपका वॉल्यूम मल्टीपल कौन सा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बराबर क्यू होता है। अरे मैंने पढ़ा था ना क्यू बराबर रो भी, वही चीज़ यहाँ पे करा, समझ गया ना। एंड आपको पता होगा कि रो की वैल्यू हमने अभी बताया था Q/4/3 पाई आर क्यू। तो पाई 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएंगे और हमारा फाइनली स्मॉल क्यू की वैल्यू बन के आएगा कैपिटल क्यू एक्स क्यू बाई आर क्यू। अब ये स्मॉल क्यू की वैल्यू आ गए अपन। अब माना कि इन्फिनाइट से डी क्यू चार्ज को लाकर एक्स रेडियस वाले चार्ज स्फीयर पर चिपकाने में संपन्न वर्क डन, समझ गए होंगे बात को, वहाँ से वहाँ लाने पर संपन्न वर्क डन। तो संपन्न वर्क डन जो होगा दोस्त क्या होगा, डी क्यू इंटू बी फाइनल माइनस बी इनिशियली, बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। और डी क्यू बराबर हो जाएंगे अपन, ये वाला तो याद ही है आपको, इंस्टेंट पे क्यू माने आपने, इसीलिए के क्यू बाई, और उसकी रेडियस एक्स है तो के क्यू बाई एक्स, और इनिशियल में वो जो क्यू अपन है वो तो इन्फिनाइट पे है तो उनकी पोटेंशियल शून्य मान लिया। और अपन आंसर आ रहा है डी डब्ल्यू स्मॉल वर्क डन की स्मॉल क्यू डी क्यू बाई एक्स। आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे मैंने वो डी क्यू का क्या किया है, रफ किया है कि वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये सारा टर्म्स को समझाया है।
मुझे डी क्यू की वैल्यू चाहिए दोस्त। किसकी वैल्यू? मुझे तो डी क्यू चाहिए ही चाहिए, ये डी क्यू निकालना है। तो रब कर रहा हूँ यहाँ। ये जो हमने लाया क्या कहते हैं ना, होलो नॉन कंडक्टिंग, यहाँ पे स्फीयर को चिपकाया इस पे। इनकी जो रेडियस है एक्स माना और इनकी थिकनेस डी एक्स माना, मोटाई। तो मुझे क्या चाहिए? डी क्यू चाहिए। तो डी क्यू बराबर आपको याद है रो इंटू क्या होता है, ध्यान से देखो, एरिया होता है। क्यू बराबर ये सूत्र है अपन, एरिया है ना, रो इंटू एरिया इंटू थिकनेस। समझ गए बाबू? डी क्यू बराबर, मगर मुझे यहाँ पे डी क्यू चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे बताओ? आप कहोगे ना रो इंटू वी, डी क्यू चाहिए तो आप कहोगे ना सर रो इंटू वी। तो रो तो है ही, वॉल्यूम कैसे मिलेंगे बताइए दोस्त? वॉल्यूम कैसे मिलेंगे? तो आपका कहना होगा कि सर ये जो आपका होलो स्फीयर है, उनकी एरिया को उनकी थिकनेस से मल्टीपल कर दो, तो आपको क्या मिल जाएंगे बताओ? आपको मिल जाएंगे वॉल्यूम। क्या मिल जाएंगे? वॉल्यूम। तो सिंपल क्या होता है एरिया बताओ? एरिया होता है 4πx² एंड थिकनेस कितना है? dx। तो ये तो वॉल्यूम हो गया मेरे फ्रेंड्स, ये वॉल्यूम है ना, ध्यान से देखो, वॉल्यूम एरिया मल्टीपल कौन सी? थिकनेस। इनका एरिया मल्टीपल थिकनेस, तो मुझे मिल गए वॉल्यूम। तो डी क्यू हमने निकाला प्यार से और रो का वैल्यू यहाँ पे पुट करा। 4 पाई कैंसिल आउट करके अपन डी क्यू की वैल्यू आ गया 3 बाई आर क्यू इंटू डी एक्स, और उनको मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। और ये वाला के रहने दिया। स्मॉल क्यू की वैल्यू मुझे वहाँ से याद है, वो भी हमने स्मॉल क्यू की वैल्यू को यहाँ पे आसानी से क्या करा है? पुट करा। ये स्मॉल क्यू की वैल्यू है एंड ये है अपन डी क्यू की वैल्यू। आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्यू और डी क्यू के वैल्यू हमने बारी बारी से पुट किया। जो कटने वाला था उनको, जैसे x² में से एक x कैंसिल हो गया एंड पूरा कैलकुलेशन के बाद अपन आंसर आ गया DW बराबर 3KQ² x⁴ इंटू dx बाई r⁴ 6, क्योंकि 3 यहाँ और मल्टीपल में पावर 8 हो जाता है। यहाँ पे x⁴ और यहाँ 3 1 4 हो गया। तो आप आई होप हर एक टर्म्स को समझ गए होंगे। अब दोस्त मुझे क्या चाहिए? मुझे तो W चाहिए। तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DW। और कहाँ से कहाँ तक इनके रेडियस क्या हो रही है ना, चेंज हो रही है। रेडियस 0 से बढ़ते बढ़ते कैपिटल R हो जाएगा। तो इसकी हम इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से कहाँ तक? R तक कर देंगे। और यहाँ वेरिएबल कौन है? x⁴। R सारा का सारा कांस्टेंट था, उनको मैंने किधर ले लिया? पीछे ले लिया। तो देखो इनमें पावर में एक जोड़ोगे, उसी से भाग दोगे तो इंटीग्रेशन हट जाएंगे, और इंटीग्रेशन हटाएंगे तो 0 से R तक, और वो फिर रखोगे अपर लिमिट R² - 0 हो जाएंगे, और अपना आंसर आ जाएगा 3KQ² r⁵/R⁶ एंड फिर -0 हो जाएंगे, और फाइनली अपन आंसर यहाँ से आ जाएगा दोस्तों। कितना आंसर आएंगे? एक मिनट, हाँ ठीक है, ये आएंगे r⁵ ये कटेंगे तो अपन फाइनल आंसर आएंगे 3KQ²/5R। एंड फिर अगर अपन के की वैल्यू 1/4π पुट करेंगे तो आएगा 3Q²/20πε0 इंटू R। एंड हमें ΔU इक्वल टू पता है W एक्सटर्नल और ΔU फाइनल कटो U इनिशियल। फाइनल को रहने दे, इनिशियल एनर्जी 0 था, और हमें फाइनली जो एनर्जी है EP सेल्फ EP किसका?
नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का, वो निकल के आ रहा है 3 Ku²/20 πε0 इंटू आर। तो आई होप आप इस जो सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी है नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की, ये भी आपको याद रहेंगे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन है, ध्यान से केयरफुली सुनना। यदि दो आवेशित दिए गए गोला को कंडक्टिंग वायर द्वारा जोड़ दी जाए, ये और नहीं लिखल है, ये जोड़ दी जाए, ये कैपिटल जोड़ दिया गया है ना, कनेक्ट किया जाए, क्या किया जाए, कनेक्ट कर दी जाए, तो फाइनल चार्ज की जो है ना, आपको क्या कह रहा है, कैलकुलेशन कर लो, है ना बॉस। कह रहा है कि हमारे पास दो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है और दोनों को वायर से कनेक्ट कर देंगे, तो बताओ चार्ज फाइनली क्या होगा। अब इनको फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको सिखाया था, कहाँ पे सिखाया था आपको याद होगा, शुरू में ही, है ना, कि रेडियस पे डिपेंड करते हैं। तो उस आधार पे भी आप इन्हें बना सकते हो अगर, और पोटेंशियल पढ़े हो तो उसके आधार पे भी इसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले दोस्त, बिफोर क्लोजिंग, स्विच को यहाँ क्लोज करने से पहले हम लोग फाइंड आउट करते हैं, क्या इनका पोटेंशियल V1 मानोगे और इनका पोटेंशियल V2 मानोगे। तो V1 निकल के आ गया KQ/R सिंपल, एंड V2 निकल के आया K इंटू Q। अब Q तो 4Q दिया, तो 4Q/R, 2 से काट दो तो आ जाएगा K/2KQ/R सिंपल। इसका मतलब ये हुआ कि V2 यानी कि ये बड़ा है किन से, इनसे, तो आपको पता चल गया कि 2R की जो भी पोटेंशियल है वो हाई है, एंड R रेडियस वाले की पोटेंशियल लो है, ये लो है और ये हाई है। करंट हाई से लो चलता है, इसलिए अगर इनको कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन किधर चलेंगे, लो से है, यानी R रेडियस वाले से ट्रांसफ़र होगा और चले जाएगा 2R रेडियस वाले में। ये चीज़ आप केयरफुली यहाँ से समझ गए हैं। आफ्टर क्लोजिंग स्विच को अगर क्लोज करते हैं तो उनके बाद की कहानी को ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रॉन होंगे हाई से लो से हाई, ये लो है और ये हाई है, तो ऐसे ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे। अब दोस्तों ध्यान देना, ये क्या अर्थिंग किए हुए हैं, आप कहेंगे नहीं। अगर अर्थिंग नहीं किए हैं तो क्या यहाँ पे अपन चार्ज कंजर्वेशन वैलिड है, आप कहेंगे हाँ ऑब्वियसली वैलिड है, तो यहाँ पे चार्ज कंजर्वेशन लागू होगा। मैंने यहाँ लिखा यानी आफ्टर स्विच क्लोजिंग इलेक्ट्रॉन V1 से V2 पोटेंशियल वाले बॉडी में ट्रांसफ़र तब तक होगा, कब तक होगा, तब तक होगा जब तक कि दोनों स्फीयर की पोटेंशियल सेम ना हो जाए। यानी अगर यहाँ भी हो गया तो यहाँ भी क्या होना है, भी हो जाना है, तब जाके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, प्रिवेंट हो जाएगा, यानी रुक जाएगा। और जब तक रुकेगा नहीं तब तक ये प्रक्रिया चलता रहेगा, ठीक है। फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से इनिशियली Q1 + Q2 = 5Q था, क्योंकि इनको Q दिए थे और इनको 4Q चार्ज दिए थे आप, इसीलिए V1 और R रेडियस और 2R रेडियस वाले पे टोटल चार्ज इनिशियली 5Q था। तो मुझे हर हालत में बचा के कितना रखना है, 5Q ही रखना है फाइनली वायर को कनेक्ट करने के बाद भी। तो ध्यान से सुनो, सपोज करो कि जब दोनों को अर्थ से कनेक्ट करा तो नया चार्ज इस पे Q' और इन पे भी Q' हो गया होगा, है ना, ऐसा सोचो। या इसको Q1 कर दो, इसे Q2 कर दो, समझ गए ना। क्या करा, इसको Q1 चार्ज मान लो, किसके बाद, कनेक्टन इसको जो जोड़ दिया ना वायर से, तब इसको Q1 और सेकेंड वाला रेडियस जो है उनको Q2 चार्ज, ऐसा सपोज किया मैंने कि हो गया होगा। क्योंकि अब तो पहले जैसा नहीं सिचुएशन है, अब तो अर्थ से कनेक्ट है तो चार्ज तो ट्रांसफ़र हुआ, तो कुछ तो नया हो गया होगा, इसलिए मैंने कुछ नया मान लिया। आपकी मर्ज़ी, आप क्या मानते हो आप पे डिपेंड करता है, पर मैंने Q1 और Q2 मान लिया। तो यहाँ सूत्र होंगे KQ/R इक्वल टू KQ2/R
टू आर, और आर से आर कैंसिल आउट हो जाएंगे, के से के कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2Q1 इक्वल टू हो जाएंगे अपन कौन चीज़ Q2, यानी Q2 की वैल्यू हमें आ गया 2Q1, Q2 की वैल्यू आया 2Q1, और ये इनिशियली बात है। अब केयरफुली बातों को सुनो। हमें पता चल गया कि Q2 की वैल्यू कितनी होगी 2Q1, इसीलिए मैंने इस समीकरण में Q1 को रहने दिया, Q2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया। Q2 की वैल्यू कितना निकल के आया दोस्त, Q2 की वैल्यू निकल के आया अपन देखो 2Q1, तो यहाँ से हमें 3Q1 मिला, और Q1 इक्वल टू फार्मूला हो गया 5Q/3, 5Q/3। और इस प्रकार से हमने फाइंड कर लिया कि पहले वाला जो मैंने Q1 माना था उस पर चार्ज होगा 5Q/3, एंड तब सेकेंड वाला पे Q2 पे कितना होगा। तो आसानी से हम यहाँ माइनस अगर कर लेते हैं तो हमें वो भी निकल जाएंगे, क्योंकि Q2 बराबर है 2 इंटू Q1 की वैल्यू हमने निकाला 5Q/3, तो Q1 की वैल्यू 5 तो 5×2 = 10/3, ये भी अपना आसानी से फाइंड हो गया। आई होप आप सभी बच्चे समझ गए होंगे और आप इसे आसानी से निकाल पाएंगे। आपको पहले एक मेथड बताया था, शॉर्टकट मेथड, आप उससे भी इनको फाइंड कर सकते हैं और आसानी से कर सकते हो। हमने आपको ट्रिक बताए हुए हैं, आप उस विधि से इनको ट्राई करके देखो। आज और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उपरोक्त प्रश्न में यदि बिफोर स्विच क्लोजिंग सिस्टम का इनिशियल ईपी यूआई तथा आफ्टर स्विच क्लोजिंग का ईपी यू फाइनल हो तो कहता है हीट लॉस निकालिए। अब बताओ हीट लॉस, सिंपल प्रॉब्लम, हीट लॉस पूछ रहे हैं आपसे, तो आ जाओ हम हीट लॉस की बात कर लें यहाँ पे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ तो हीट तो लॉस हुआ ही होगा, हीट लॉस के फॉर्म में एनर्जी कुछ न कुछ लॉस हुआ होगा। तो चलो आफ्टर क्लोजिंग, पहले बिफोर क्लोजिंग की बात करें एनर्जी के बारे में। एनर्जी यू फाइनल घटो यू इनिशियल होते हैं, और आपको पता होगा कि यहाँ हमने लिखा है कि Q², क्योंकि इनको भी चार्ज Q है और इनको चार्ज 4Q है। तो सबसे पहले अपन यहाँ जो एनर्जी होगी यहाँ इस बिंदु पे, उस बिंदु पे एनर्जी दोनों के कारण होंगे, एक तो इनके खुद का होगा और एक इनका होगा। तो सबसे पहले इनका खुद का लिखिए कि Q²/2R होंगे, है ना दोस्त। हाँ, माइनस के 4Q²/4R होंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं यहाँ से डिस्कस करूँगा, कारण है कि वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा और इसे अपलोड करने में काफ़ी कठिनाई आ सकती है। मैंने तभी से ध्यान नहीं दिया था। ये वीडियो लेक्चर लगभग हो रहा है, हाँ 1 घंटा का लगभग होने जा रहा है। इसीलिए जय हिंद सभी को, राधे राधे, ओके बाय।